क्लास सिट डाउन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेल्डिंग एंड प्रोसेस। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह किसी के? ठीक है बैठ। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन लैथ मशीन एंड कटिंग टूल्स। लैथ मशीन के ऊपर हमारे क्या क्या प्रोसेस होते हैं और उनके कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैथ ऑपरेशंस एंड कटिंग टूल्स। तो आपने अपनी लाइफ में पहले कभी देखा होगा अपना बेड वगैरह का जो पिलर होता है उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं। कुछ मछली प्रकार का कुछ शेप होता है, राउंड में कुछ वेव्स निकली होती हैं। यस सर। या मान लीजिए कोई उसकी एज इस तरीके की बनी होती है, कुछ अलग यूनिक डिजाइन में बनी होती है। तो वो किसी को पता है कौन बनाता था? कारपेंटर। वेरी गुड। तो कारपेंटर हमारा जब बनाता था, ये ऑपरेशंस करता था उस वर्कपीस पर, तो क्या दिक्कत थी? उसको स्किल तो काफी अच्छी स्किल थी उसको, तो वो एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाता था उस ऑपरेशंस को, और एक्यूरेट साइज के अंदर वो वर्कपीस को रेडी हमारा नहीं कर पाता था। तो उन्हीं डिफेक्ट्स को देखते हुए उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारी एक मशीन्स का एक फॉर्मेशन किया गया है। एक मशीन का फॉर्मेशन किया गया है। उसको कारपेंटर को हमारे बनाने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, इतनी एक्यूरेसी के साथ वो बना नहीं पाता था। तो हमारी मशीन क्या करती है, उसी टूल्स को, उसी रॉड को हमारी बनाने के लिए इन एक्यूरेट टाइम में और इन हाई फिनिशिंग में, इन एक्यूरेट साइज में वो बनाने के लिए हमारी मशीन का एक फॉर्मेशन किया गया है। तो उससे संबंधित हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। तो हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन लैथ मशीन एंड कटिंग टूल्स, तो उस मशीन के ऊपर हमारे किन किन प्रकार के ऑपरेशंस होने वाले हैं और उस ऑपरेशन के अंदर हमारे क्या क्या कटिंग टूल्स यूज होंगे। ठीक है। तो आपने अपने देखा होगा कि वो जब बनाता था उस वर्कपीस को, तो उसके बाद समय तो होता नहीं था, तो लेकिन हमारी इसी वे में एक मशीन का निर्माण किया गया। तो वो क्या बहुत हाई एक्यूरेसी में देती थी, टाइम भी बहुत कंज्यूमिंग प्रोसेस उसका हुआ करता था, लेकिन हमारी जो है आउटपुट ज्यादा कम समय में ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए हमारी लैथ मशीन का यूज किया गया। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे उस मशीन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हमारे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किन किन प्रक्रियाओं से हमारे उसके अंदर डिजाइन डालता था। जैसे वो कारपेंटर डालता था, उसके अंदर रेडियस में डालता था, वेव मोशन में डालता था, उसकी एज को चैम्फर किया जाता था। मतलब मान लीजिए किसी कोने का किनारे के बाहर हटाए जाते थे, तो वो भी किसी प्रकार का यूज करता था। तो उन सभी ऑपरेशंस को हम लैथ मशीन के ऊपर किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम उसको हाई एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे, कोई भी डिफेक्ट हमारा प्रोडक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी हम हाथों से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ 0.5 डिफेक्ट आ जाते हैं। तो उन्हीं डिफेक्ट की यूज करने के लिए हमारी लैथ मशीन बनाई गई। तो उन लैथ मशीन के क्या क्या ऑपरेशन हुआ करते थे, हमारे किन किन टाइप्स के ऑपरेशन हुआ करते थे, उसकी क्या क्या प्रोसेस हुआ करती थी, तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा ऑपरेशन आता है टर्निंग। तो आप सब लोग देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर, ये हमारा टर्निंग ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन में हमारा क्या होगा, टर्निंग ऑपरेशन है। तो टर्निंग ऑपरेशन हम किसी भी वर्कपीस पे करते हैं, तो मेनली क्या करते हैं, हम ऊपरी की सतह को उसके साइज को डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, कम ज्यादा करते हैं टर्निंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट हमारा होगा फेसिंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये टूल्स जो है हमारा फेस की तरफ को है। तो हमारा फेस की तरफ को क्यों है इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि क्या करता है ये फेस की तरफ से इसका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग एक ऐसा ऑपरेशन था, आप लोगों ने पहले भी किया होगा, इसको रेडियल ड्रिल मशीन पे किया होगा या प्लग ड्रिल मशीन पे किया होगा। तो उसमें क्या था कि वर्कपीस हमारा होल्ड हुआ करता था, और वो किस शेप में था, सिलेंड्रिकल शेप में नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है। तो हमारा यहाँ पे ड्रिलिंग ये सिलेंड्रिकल शेप में। नेक्स्ट हमारा था बोरिंग में हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा इंटरनल सिलेंड्रिकल होल होता है, तो उसको साइज को हम ज्यादा कैसे करें, तो ये चीज हमारी बोरिंग में आती है।
चैम्फरिंग। चैम्फरिंग में हमारा क्या होता है कि हम कोई भी मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो मशीनिंग में हमारे मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो वो किसी भी जगह पे टकराए नहीं, या कोई एज खराब ना हो, या कोई उसकी एक्यूरेसी के साथ डिफेक्ट ना हो, तो उसमें हम चैम्फरिंग का यूज करते हैं। रिमिंग आता है हमारा। रिमिंग हमारा क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का ऑपरेशन है हमारा। तो रिमिंग में क्या होता है, हम कोई भी सिलेंड्रिकल होल तो करते हैं, लेकिन उसकी हाई फिनिशिंग, ये क्या है, ये सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन में आता है हमारा ये। तो ये हाई फिनिशिंग देता है, किसी भी होल को हाई फिनिशिंग देता है, उसके जितने भी बर्ड वगैरह होते हैं, चैटरिंग होती है, वो सबको रिमूव कर देता है ये। नेक्स्ट हम आता था टेपिंग। तो आप सभी लोगों ने टेपिंग की होगी पहले वर्कशॉप में, तो आपने क्या देखा होगा कि टेपिंग हम जब करते थे तो टैप रेंज वगैरह टैप का हम यूज करते थे नॉर्मली, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा वर्कपीस घूम रहा है, तो हमारा नॉर्मली वो हेड स्टॉक पे होल्ड, चक के अंदर होल्ड होगा, तो हमारा जो इसमें टेप जो होता था वो टैप रेंज के अंदर होल्ड हुआ करता था। लेकिन हमारा जो टेपिंग का जो टूल रहेगा हमारा, तो वो हमारा जो रहेगा अलग अलग टाइप्स के टूल्स रहेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ हमारा, आप देखते थे, आप हेक्सा चलाया करते थे वर्कशॉप के अंदर, हेक्सा चलाया करते थे, किसी भी वर्कपीस को हमें काटना होता था तो हम हेक्सा का यूज करते थे। लेकिन अब क्या है कि हम यहाँ पे हेक्सा तो चला नहीं सकते, मशीन के ऊपर हम किसी भी अदर टूल्स का यूज नहीं कर सकते जो इसके अंडर प्रोसेस में नहीं है। नलिंग। नलिंग हमारा एक ऐसा ऑपरेशन है, कोई भी हमारा वर्कपीस है तो वो वर्कपीस पे हमारा स्लिप होता था, उसको ग्रिप बनाने के लिए हमारा नलिंग ऑपरेशन किया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। स्टेप टर्निंग, ग्रुप टर्निंग, ये सभी हमारे टर्निंग के ऑपरेशंस आते हैं। स्टेप टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग, पैरेलल टर्निंग, ये सभी हमारे टर्निंग के अंदर आते हैं। तो एक आपको आप सभी लोग देख रहे होंगे इस एनिमेशन के माध्यम से, ये थ्रेडिंग हो रही है हमारी। तो थ्रेडिंग हमारे में ये वर्कपीस होल्ड हुआ है, ठीक है ना। ये ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग में हमारा वर्कपीस होल्ड हुआ है। ये ड्रिल बिट जो है हमारी टेल स्टॉक के अंदर यानी कि डेड सेंटर के अंदर होल्ड है। ये ग्रूविंग